बद्री प्रसाद का आधा मिलेगा ना। अगर कुल कन्हैया लाल जी की कन्हैया 1 का एकड़ एक जमीन थी तो आधा एकड़ तो शिव शंकर को चली गई, वो चली गई आधा बद्री प्रसाद को चली गई। जी। बद्री प्रसाद का आधा जो है इस बंटवारे से चौथाई एकड़, एक उदाहरण के लिए 1 एकड़, जी जी चौथाई एकड़ रामशंकर को, रमाशंकर को चली गई। जी और वाला जो बची चौथाई एकड़ है हाँ तीनों को मिलेगा। उसमें उन तीनों को मिलेगी। जी। ये तो किया है तहसीलदार ने। तो फिर हाँ, यही तहसीलदार का कहना है। कमिश्नर साहब क्या मला टाइम पे चैलेंजिंग द ऑर्डर डेटेड 14/8/24 मला क्या है ये? लेक्चर पीवर मला B1 जी। ये क्या हो गया? मैटर इज रिमांडेड टू द तहसीलदार फॉर द रिकंसिलिएशन। किस ग्राउंड पे रिमांड किया है? हालांकि उनने इस आधार पे किया है कि जो तहसीलदार और एसडीओ ने जो ऑर्डर पास किया था वाला, जी। उनको उन्होंने कहा कि प्रॉपर पहले इनको बारसाना नामांतरण करना था, नामांतरण करने के बाद विभाजन करना था। मतलब वो शेयर्स के बीच में नामांतरण नहीं हुआ था हाँ संपत्ति का, उसके जी। बिगड़ विभाजन हो गया। पुल्ली बंटवारा पुल्ली के जबकि जी साहब इस बटन बटनवारा के आधार पे जिस पर मैं गया था वाला, पेज नंबर 17 देखा ना P2, हम वो प्रॉपर्टी टोटल कन्हैयालाल साहू है। जी। कन्हैयालाल साहू ने के 2 पुत्र थे, बद्री प्रसाद और शिव शरण साहू। बद्री प्रसाद के या पिटिशनर बालक हुआ और एक पत्नी, फिर उसने एक और शादी किया जिसमें रेस्पोंडेंट की उत्पत्ति हुई। इन दौरान ये जो कन्हैयालाल था मालट, कन्हैयालाल ने जो बद्री प्रसाद का हिस्सा था, मतलब संपत्ति का मालिक तो कन्हैयालाल था, उसके बाद उसके बारिशों में जाता, लेकिन कन्हैयालाल ने अपने जो पुत्र बद्री प्रसाद था, पहली पत्नी का पुत्र, पहले पत्नी का पुत्र ये रमाशंकर पिटिशनर, तो बद्री प्रसाद दूसरी पत्नी का पुत्र है। बद्री प्रसाद कन्हैयालाल का पुत्र है। हाँ। बद्री प्रसाद का पुत्र है पिटिशनर। हाँ। और शेष जो रेस्पोंडेंट हैं वो दूसरे पत्नी के हैं। इसकी कन्हैयालाल की दूसरी पत्नी? नहीं, बद्री की दूसरी पत्नी के। हाँ। तो कन्हैयालाल ने अपने प्रॉपर्टी में से जो बद्री प्रसाद को जाना था उसमें 1/2 हिस्सा दे दिया उसने रामाशंकर को कि ये मेरा नाती है, पहले पत्नी का मतलब बहू का, उसके लड़के के पत्नी का लड़का है, इसलिए 1/2 उसने कर दिया। किसने? कन्हैयालाल ने। तो कन्हैयालाल के टाइम का जो बंटवारा है वो कहाँ पर है? वही तो पेज नंबर 17 में बता रहा हूँ मला, जिसमें बद्री प्रसाद का हस्ताक्षर भी है। तो उसी आधार पे तहसीलदार और एसडीओ ने उसी आधार पे नामांतरण हमारा स्वीकार कर लिया। अब इसके विरुद्ध ये रेस्पोंडेंट गए कमिश्नर के यहाँ। कमिश्नर ने ये सब नहीं माना। कमिश्नर ने ये माना कि कन्हैयालाल की जब मृत्यु हो गई तो कन्हैयालाल की मृत्यु के बाद वो प्रॉपर्टी 1/2 शिवशरण में जाना था, 1/2 बद्री प्रसाद में जाना था। तो अब बद्री प्रसाद की प्रॉपर्टी को 1/2 को कन्हैयालाल ने दे दिया था किसको? पिटिशनर को। 1/2 बचा रहता तो बद्री प्रसाद के दूसरी पत्नी के बच्चों के पास जाता। लेकिन कमिश्नर साहब का ये कहना है कि कन्हैयालाल की प्रॉपर्टी को 2 भागों में विभाजित हो और जो बद्री प्रसाद का है उसको चारों लोगों के बीच, यानी पिटिशनर, दूसरे पत्नी के 2 बच्चे और एक उसकी पत्नी, इसमें विभाजन करने की कमिश्नर साहब का कहना है। एक मिनट के लिए चलिएगा जी। कन्हैयालाल के 2 लड़के जी माला, क्या क्या नाम हो गए? कन्हैया बद्री प्रसाद, शिव शरण। बद्री प्रसाद और शिव शरण। जी। ठीक है। शिव शरण। हाँ। और बद्री प्रसाद की 2 पत्नियां। 2 पत्नियां। तो पहली पत्नी से आप? हाँ, रमाशंकर माला। हाँ। रमाशंकर। पहली पत्नी से आप? और दूसरी पत्नी से ये मानवती, रोशनलाल और मोहनलाल। एक सेकंड। मानवती, रोशनलाल और मोहनलाल। ठीक है। मानवती बद्री की दूसरी पत्नी है। ठीक है।
इसमें ये जो बंटवारा जो है, एक सेकंड जी समझ तो ले, जी मालूम। इस बंटवारे में शिव शंकर के भी हस्ताक्षर है। हाँ तो शिव नहीं, शिव शरण के। शिव शरण गवाह है। हाँ हाँ बात सुनिएगा, बंटवारा स्वीकार करने वाला नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कन्हैया लाल अपने जीवन काल में जी जो संपत्ति है वह दो पुत्रों के कैसे कर दिया उन्होंने, फैसला लिया है कि पूरी चल संपत्ति का मालिक मैं हूँ और मेरे दो पुत्र बद्री प्रसाद और शिवचरण हैं। जी मेरे दो लड़कों को अपनी संपत्ति आधा हिस्सा बांट कर दिया है। जी लड़के बद्री प्रसाद साहू का ब्याह बदामा देवी के साथ कर दिया गया, जो कि उसके एकमात्र पैदा हुआ 1 साल क्या है, रमाशंकर। रमाशंकर नमस्ते। 6 वर्ष का था 6 वर्ष तो का उसकी था, माँ तो उसकी माँ का बीमारी बीमारी के से देहावसान हो गया, मौत हो गई। नाती का पालन पोषण मैं करने लगा। कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद बद्री प्रसाद ने बद्री प्रसाद ने अपनी दूसरी शादी कर ली। हम्म, सौतेली माँ के आते ही कुछ दिन बाद व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया। बच्चे को अनावश्यक मारपीट करना, समय से पेट भर खाना ना देना, यह सब मुझसे नहीं देखा ना गया, क्योंकि ननिहाल वाले अब आते थे, यह कह व्यवहार देखते थे। बच्चे के मामा कहने लगे कि पहली पत्नी का बच्चा है, अपने पिता की संपत्ति में आधे का हकदार है, जो इसके आधा दिया जाए। बद्री प्रसाद का आधा मिलेगा ना। अगर कुल कन्हैया लाल जी की कन्हैया 1 का एकड़ एक- जमीन थी तो आधा एकड़ तो शिव शंकर को चली गई, वो चली गई। आधा बद्री प्रसाद को चली गई। जी बद्री प्रसाद का आधा जो है इस बंटवारे से चौथाई एकड़, एक उदाहरण के लिए 1 एकड़, जी जी चौथाई एकड़ रमाशंकर को चली गई। जी और मालूम। जो बची चौथाई एकड़ है हाँ तीनों को मिलेगा। उसमें उन तीनों को मिलेगी। जी। ये तो किया है तहसीलदार ने। तो फिर हाँ यही तहसीलदार का कहना है। कमिश्नर साहब कैसे कर रहे हैं इसको? लिखिएगा, इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स on payment of PF per registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. In the meanwhile, operation full stop. Petitioner's contention is that learned additional commissioner Riva Division Riva has not understood the true meaning and import of but partition document annexure P2 and has passed impugned order. Full stop is submitted that Kanhaiya Lal was owner of the agricultural land. Full stop. He had 2 sons, namely Shiv Shankar and Badri Prasad. Full stop. शिव शरण शिव शरण वाला। Shiv Sharan and Badri Prasad. White mutual partition contained in annexure P2. Kanhaiya Lal divided his property in equal proportion between Badri Prasad and Shiv Sharan. Full stop. Thereafter, he noted that Badri Prasad had earlier married one Badama Devi, from whom Rama Shankar was born. Full stop. After some time, Rama Shankar's mother, Badama Devi, died due to illness. Thereafter, Badri Prasad contracted second marriage with Manvati मानवती। and from Manvati. Full stop. There was change in the behavior of Manvati towards her stepson Ramashankar, and therefore, while annexure P2, Kanhaiya Lal during his lifetime granted half of the share of the property of Badri Prasad in favor of Ramashankar, and remaining half was only required to be devolved amongst other surviving legal heirs of Badri Prasad. Full stop. Next para, it is submitted that since this partition took place during the lifetime of Kanhaiya Lal and it is signed by both Shiv Sharan, Badri Prasad, therefore that partition having become final, and there being no challenge to such partition deed, the orders of the subdivision Tahsildar and subdivisional officer carrying out mutation in favor of the petitioner in terms of said partition could not have been interfered by the learned additional commissioner. Full stop. Next pan. Shri Manasmani Verma, after arguing for some time, admits that learned commissioner has
additional commissioner has failed to take into consideration this partition deed and without challenge to said partition deed, which is of the year 1975, order of the additional commissioner is not appropriate and correct under the, in terms of the law, full stop. Thus, when tested, impugned order having failed to take into consideration the factum of partition during the lifetime of Kanhaiya Lal, dividing his property in equal proportion between his two sons, Shiv Shankar and Badri Prasad, and then devolving 50% of the partitioned share of Badri Prasad in favor of Rama Shankar for the circumstances mentioned in the partition deed, having been not put to challenge, despite the fact that Badri Prasad is one of the signatories to the said partition deed, no alteration could have been allowed in the order of mutation carried out by the Tehsildar and affirmed by the subdivisional officer. Therefore, the order of the additional commissioner, Rewa Division, Rewa, dated 14/8/24 being cryptic and contrary to the legal appreciation of facts and law is set aside. Petition is allowed and disposed of. अरे सॉरी सेट असाइड नहीं होगा, अभी रुक जाइए, नोटिस होगा इसमें, वो सॉरी स्टे कर दीजिएगा, स्टे करिएगा, डिस्पोजल नहीं आया.